fiscal deficit राजस्व in राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट 2020-21 2020-21 में ये देखने को मिला है 9.5% रहा है जीडीपी का। राजकोषीय घाटा 2020-21 में वो 9.5% रहा है जीडीपी का। हमने सरकारी कर्ज से, अलग अलग फंड, छोटे फंड से और शॉर्ट टर्म बोरोइंग से इसकी भरपाई की है। हमें अलग से और 80,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए हम मार्केट को अप्रोच करेंगे, मार्केट से का सहारा लेंगे। अगले कुछ दिनों में हमें और 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और अगले 2 महीने में हम इसके लिए मार्केट से संपर्क करेंगे। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, खर्च बढ़ाने के लिए 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ होगा। इसमें 5.54 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसमें 34.5% होगी, जो कि 20-21 था उससे ज्यादा है। वहीं राजकोषीय घाटा 2021-22 में इसका अनुमान 6.8 रहने का अंदेशा लगाया जा रहा है जीडीपी का। जो कुल मार्केट से जो कर्ज होगा ये 12 लाख करोड़ की ग्रॉस बोरोइंग होगी। हम राजकोषीय अनुशासन की ओर बढ़ रहे हैं ताकि जो राजकोषीय घाटा है उसे 4.5% 2025-26 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और अगले कुछ सालों में इसमें कमी देखने को मिलेगी लगातार। और जो मजबूती देखने को मिलेगी, हमें टैक्स राजस्व जो है वो बढ़ेगा और हमारी प्राप्ति जो है वो बढ़ी है। हमारी जो संपत्ति है उसको हम वित्त पोषित करेंगे। जो आपदा फंड है भारत का, उसको जो भारत का कंटिजेंसी फंड है उसको 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ तक पहुंचाया जा रहा है। ये कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक हम नेट बोरोइंग को जीएसबीपी का 4% रहेगा, 4% रहेगा। इसका जो बड़ा हिस्सा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो लेनदारी होगी इसके लिए अलग अलग समय के हिसाब से हम फैसले लेंगे। जो जीएसबीपी का जुलाई 2019-20 के बजट में हमने एक एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स का एक प्रावधान लागू किया था। इससे जो सरकारी एजेंसीज का जो कर्ज है उसकी जानकारी मिलती है और किसका कर्ज सरकार के ऊपर है इसकी जानकारी मिलती है। 2020-21 के बजट में हमने इसके दायरे को और बढ़ाया है और इस जो स्टेटमेंट है इसके दायरे को बढ़ाया है और सरकार की ओर से जो फूड कॉर्पोरेशन को लोन दिया जाता है वो भी अब इस दायरे में आएगा। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस दिशा में हम प्रस्ताव देते हैं कि एनएसएस लोन, जो एफसीआई को लोन दिया जाता है उसको अब रोका जाएगा। फूड सब्सिडी के लिए जो दिया जाएगा वो रोक लगाई जा रही है। 2020-21 में जो अतिरिक्त बजटरी संसाधन है इसकी पूरी जानकारी एनेक्सर 6 में दी हुई है। हम जानते हैं कि FRBM एक्ट जो ये सुनिश्चित करता है कि जीडीपी का 3% ही राजकोषीय घाटा हो, जो कि 2020-21 तक हो। इस बार का जो ये ऐतिहासिक अभूतपूर्व हालात थे उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये जरूरत पड़ी है कि हमें इस जो हमारा लक्ष्य था उससे हमें थोड़ा हटना पड़ा है।